हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। चलिए, हम पंचायती राज के विभिन्न अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं, उसके बाद समिति भी देख चुके हैं, पंचायती राज का इतिहास देख चुके हैं। आज हम देखते हैं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कैसे हुआ और पंचायती राज की विशेषताएं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कैसे प्राप्त हुआ और पंचायती राज की विशेषताएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रयास किया गया था 1989 में, जिसे प्रथम विधेयक कहा गया। 64वां विधेयक प्रस्तुत किया किसने? राजीव गांधी सरकार ने। 89 में प्रस्तुत हुआ, मतलब मान के चलिए जब LM सिंघवी सर का रिपोर्ट सबमिट हो चुका था, उसके आधार पर क्या है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त होकर के इसको किया गया। ठीक है, फिर देखेंगे इसमें लोकसभा में पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। 1989 ये हो गया। इसका 1989 में दूसरा प्रयास किया गया, 65वां संविधान संशोधन VPC। ये हमारे PM थे, PM VPC, ये भी हमारे PM है। ठीक है, तो इनकी सरकार गिर गई, तो ये क्या हो गया, ये भी प्रयास इनका रद्द हो गया। देखिए 89 में 64वां, फिर 65वां। 64 और 65 के बाद डायरेक्ट 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। किसके द्वारा? VP नरसिम्हन, प्रधानमंत्री VP नरसिम्हन के द्वारा 1992 में, जो लोकसभा में प्रस्तुत और पारित दोनों होता है 22 दिसंबर 1992 को। फिर राज्यसभा में प्रस्तुत और पारित दोनों होता है 23 दिसंबर 1992 को। राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है 20 अप्रैल 1993 को। कौन रहते हैं हमारे राष्ट्रपति? माननीय शंकर दयाल शर्मा जी। ठीक है, याद रखिएगा, डेट पूछा गया है 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 20 अप्रैल। और उसके बाद पूरे भारत में लागू हो गया कब? 24 अप्रैल 1993 को। कब हो गया? 24 अप्रैल 1993 को। मतलब मान के चलिए कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 20 अप्रैल को 20 अप्रैल को सिग्नेचर और 24 अप्रैल को लागू किया गया। तो यहीं से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। ठीक, अब इससे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के पश्चात अपनाने वाला पहला राज्य बना हमारा MP, मतलब छत्तीसगढ़ का बड़ा भाई MP, मतलब खुद छत्तीसगढ़ इसमें शामिल था ना उस समय। ठीक है, फिर अब 73वां संविधान संशोधन के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए हमारे संविधान में? भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243O जोड़ा गया। अनुसूची 11वीं जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय ऐड किया गया। ठीक है, 89, फिर से 89, उसका 92 के बाद क्या हो गया, ये हमारा 93 में क्या हो गया, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया। संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद लागू किया गया पहले सबसे कहा MP में। MP के बाद 10 ऐसे राज्य जहां लागू तो हुआ क्या, पंचायती राज, साथ ही पेशा एक्ट भी लागू हुआ, है ना। जिसको मान के चलिए कि ऐसे राज्य या ऐसे क्षेत्र जहां 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी हो, वो क्या कहलाता है? ऐसा पेशा क्षेत्र कहलाता है या अनुसूचित क्षेत्र कहलाता है। तो उसमें कौन कौन से राज्य है? जैसे सबसे पहले बीच में देखिए MP और CG, हम लोग क्या है, अनुसूचित राज्य है। मतलब हमारा पूरा एरिया नहीं है, लेकिन परंतु कुछ भाग क्या है, अनुसूचित क्षेत्र में आता है। MP लिखा ना, ये MP, छत्तीसगढ़ और MP। फिर ऊपर हिमाचल प्रदेश, झारखंड, इधर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। यहाँ के कुछ एरियो में है ना, मतलब कुछ क्षेत्रों में क्या है, 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं किया गया। क्या किया गया? पेशा। अब ये जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, असम का जनजाति परिषद और पश्चिम बंगाल का गोरखालैंड, यहाँ भी क्या किया गया, पंचायती राज का 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं किया गया, पेशा एक्ट लागू किया गया। मैंने बताया था आपको 10 राज्य बताऊंगा करके, तो ये 10 राज्य। ठीक है, चलिए।